पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 8 मैथ सेकंड पार्ट हम अध्ययन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5F चल रही है। आप छोटे वाला को 8th में हो इसलिए रफ्तार भी कम रखी हुई है ताकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाएं, आप पे भार ना आए, आपको कोई टेंशन ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आपको वीडियो की क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दी जाए। तो सब कुछ आपको बोर्ड से कराया जा रहा है, यानी बुक की भी आपको आवश्यकता नहीं है। बस मैं चाहता हूं आप घर पर रहते हुए मेहनत कीजिए, रिवीजन जितना आप कर सकते हैं, आपके पास मौका है। पहले समस्या थी कि टीचर केवल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब तो हम आपके घर तक पहुंच चुके हैं। आप जब चाहो हमसे पढ़ रहे हैं। आपको सुबह को मौका नहीं लगा, शाम को बैठ जाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर, खोलिए वीडियो, शुरू हो जाइए। तो हम पहुंच गए ना आपके घर। आप सुबह जल्दी उठ गए, आप सुबह पढ़ लीजिए, सुबह वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, रफ कॉपी सामने रखिए, क्वेश्चन यहां से नोट कर लीजिए, उसको सोल्व करके देखिए, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए अपना। तो कितना आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम आप तक पहुंच चुके हैं। बस आपको ईमानदारी से रिवीजन करना है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ये क्वेश्चन आपके होते हुए चले जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 खंड तक हम कर चुके हैं। 7वें खंड की ओर चल रहे हैं। शुरुआत करेंगे। 7वां खंड हमसे क्या कह रहा है? 7वां खंड कह रहा है भाई p स्क्वायर माइनस 5p, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176, ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 176 को पकड़ना होगा। बड़ी सी संख्या, घबराहट होगी, कैसे सोल्व करें? टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े भी ऐसे जिनका योग या घटाकर बीच वाला पद यानी 5p प्राप्त हो जाए और गुणा करके 176 ही रहे। यहां को लिखते हैं, काटो। मैंने कहा था आपसे डायरेक्ट अनुमान ना लग सके तो इस तरह से निकाल लिया करो टुकड़े। तो 2 अट्ठे 16, क्या बचा? 1, फिर हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इससे आगे बढ़ो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आगे बढ़ जाओ 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। अब नहीं बढ़ पाएंगे, अब जाम हो गए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और एक आ रहा 11 नीचे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और एक आया है 11। दोनों को मैच कर लेते हैं, तब देखेंगे क्या आता है रिजल्ट। 16 में से 11 घटा दो, क्या आएगा? 5 ही तो आएंगे। 16 में से आप 11 घटा दो, क्या आएगा? 5 ही तो आ रहा है। इसका मतलब एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। 16 और 11 की गुणा और करके देख लेते हैं। यदि 176 ही मिल जाए ये अंतिम वाला स्टेप, तो हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए इधर कर लेते हैं। 16 और 11 की गुणा, 1 छंग 6, 1 ही कम 1, 1 छंग 6, 1 ही कम 1, 6 ऐसे ही 6 और 1 7, 1 का 1,
ये तो फिट बैठ गया, आसान हो गया ना। कितने आसान तरीके से हमने इसका पता कर लिया कि इसके फैक्टर क्या रहेंगे। कौन कौन से ले लिए फिर हमने? 16 और 11। 16 में से 11 घटा दो 5, बीच वाला स्टेप फिट होगा। दोनों की मल्टीप्लाई की 176 आ गया, लास्ट वाला ही फिट हुआ, यानी गुणनफल 176 योग या घटा के 5 फिट हो गया। रख देते हैं यहां पर, तो क्या कर सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 11 और लास्ट में क्या है? 176। अब क्या करना है इससे आगे? इस P की अंदर गुणा करनी है हमें, तो P स्क्वायर P की 16 में कर दो 16P माइनस माइनस प्लस। मैं आपसे कहता हूं जहां माइनस आ जाए थोड़ा सा हाथ को रोक लिया करो, सोचा करो, क्योंकि एक माइनस आपके पूरे सवाल को गलत करा देता है। तो इसलिए गुणा करो, माइनस सहित चिन्ह सहित किया करो। तो माइनस माइनस प्लस 11 की P में हुई 11P और लास्ट में है माइनस 176। क्लियर बात? इससे आगे चले हम, 4 स्टेप में आ गया, 2 ये 2 ये। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ सकता है। यहां भी P है, यहां भी P है, P कॉमन ले लो, ये आ गया P कॉमन। घात 2 है, एक घात बाहर आ गई, एक घात अंदर बची। क्लियर बात? बीच में माइनस है, एक घात है P की, वो ही बाहर आ गई, अंदर क्या बचा? 16। क्लियर हुई बात? अब अगले स्टेप में चल रहे हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए? P तो ले नहीं सकते, चिन्ह तो ले लो प्लस, चूंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस अंदर भेजना पड़ेगा, इसलिए चिन्ह कॉमन मत लो। क्या लिया जाए? P रखना है, आप 11 ले लो कॉमन। यहां क्या बचेगा? P माइनस 176 में से 11 कॉमन ले लिया, क्या बचा ये कैसे पता चले? तो आसान है, 176 को 11 से भाग दे दो, तो 11 कम 11, क्या बचा? 7 में से 1 घटाओगे 6 बच जाएंगे। अगला स्टेप 6, 11 छंग 66, क्या आया? 16। हमें क्या रिजल्ट मिला कि 176 में से 11 कॉमन लोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 16 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां क्या आ गया? हमारा 16 आ चुका है। क्लियर हुई बात? चलिए इसको रख कर लेते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य से ये मैंने यहां लिख दिया था। अब क्या करना है? ध्यान से देखो, यदि मैंने कहा था दोनों ब्रैकेट एक सी हो जाए तो आपने सवाल सही हल किया है। ना हो दोनों ब्रैकेट एक सी तो क्या किया जाए फिर? बताइए, गलत है इसका मतलब। तो ये तो हमने सही कर लिया। एक ब्रैकेट में तो P माइनस 16 जो हमारी एक सी ब्रैकेट है, और दूसरी में इसके आगे क्या है? P है, इसके आगे क्या है? 11। काम खत्म। यही तो हमें आंसर लाना था, हम आंसर तक पहुंच चुके। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगले सवाल की ओर लेके चल रहा हूं। ये दूसरे का 7वां था, दूसरे का 8वां। दूसरे का 8वां सवाल हमसे कह रहा है 48 प्लस 2x 48 प्लस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमसे कह रहा है दूसरे का 8वें खंड में 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सवाल थोड़ा सा अटपटा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कहेंगे सर अब तक तो स्क्वायर पहले आता था घात 2, इसमें तो अंत में आ गई, तो क्या दिक्कत है? भाई है तो घात 2 है, उसके बाद घात 1 का चरपद शुरू में दे दिया। अरे सवाल सीधा ना लिख के अपोजिट लिख दिया किताब वाले ने। एग्जाम में भी कई बार ऐसे कर दिया जाता, ताकि आप सीखे तो कि यदि सवाल सीधा ना दे के उल्टा दे दिया तब उसे कैसे सरल करना है। ये इस तथ्य को आपको सीखना है। तो इसको सीधा कर लेते हैं पहले, उसके बाद सरल कर लेंगे। तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर। घात तो सबसे पहले होनी चाहिए ना, वो भी जब सीधा करोगे चिन्ह सहित सीधा करेंगे। क्लियर हुई बात? उसके बाद प्लस 2x, ये हो गया प्लस के 48, ये हो गया। भाई हमने सीधा कर लिया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48। इसी क्रम में तो होते हैं सवाल, घात 2 घात 1 उसके बाद अचर पद। ये क्लियर हुआ हमारा। अब क्या करो, ये माइनस दुखी करेगा, दुखी मतलब टेंशन देगा आपको। इसका खात्मा कर लेते हैं पहले। तो माइनस को कॉमन ले ले, यहां क्या बचा? के प्लस हो गया। माइनस कहीं से कॉमन ले लें तो क्या होता है? फिर माइनस का प्लस होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब ये प्लस है, इसका क्या हो गया होगा? माइनस। ये प्लस है, इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? माइनस कॉमन लिया, अंदर के चिन्ह बदल गए, हमेशा बदलेंगे। अब चलिए इसको सरल करते हैं। किसको पकड़ो? अचर को बताया था ना, 48 को पकड़ लो। 48 को पकड़ेंगे, योग क्या चाहिए हमें? 2 चाहिए। कैसे करें फैक्टर? 48 है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब लगाओ हिसाब, 2 दूनी 4, अगर इन दोनों को लो और इन तीनों को ले, 2 दूनी 4 तिया 12 और 4, 12 चौक 48, गुणा ठीक बैठ गए, लेकिन 12 में से 4 घटाओगे 2 नहीं बैठ रहा, इसका मतलब गलत है। ये वाले फैक्टर नहीं ले सकते। क्या करो? इसमें से एक कम करके देख लो, इन दोनों को ले लो, इसे बढ़ा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 छंग 48 गुणा तो सटीक बैठी। 8 में से 6 घटा दो, क्या प्राप्त होगा? 2। बीच वाला स्टेप भी मिल गया अब तो। इसका मतलब हमारे फैक्टर सही आ चुके हैं, 8 और 6। इन्हीं को अप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या लिए हमने? 8। अब बीच में क्या चिन्ह लगाओ? भाई 8 में से 6 घटाओगे तभी 2 मिलेगा ना, प्लस लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। और लास्ट में क्या है? x माइनस 48। इतना हो गया। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस x के अंदर गुणा कर लो 8x। मैंने आपसे कहा था चिन्ह सहित करनी है, माइनस माइनस प्लस,
6x माइनस के 48। क्लियर? -8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48। घटा के देख लो, 6 में से 8 घटा दोगे -2 ही तो बचेगा। इसका मतलब सही है। अब 4 स्टेप में चेंज हो चुका है हमारा क्वेश्चन। क्लियर? अब शुरू के 2 स्टेप में से देखते हैं क्या कॉमन आ जाएगा। भाई x आसानी से आ रहा है कॉमन, ले लो। घात 2 है, एक घात अंदर, एक घात है वो ही बाहर, अंदर क्या बचा? 8 बचा। अब भाई यहां प्लस है, प्लस ही रख लो, अंदर तो माइनस ही रखना है सेम ब्रैकेट के लिए। इन दोनों में से क्या लो? 6 ले लो, तो माइनस तो ऐसी बचा, क्योंकि बाहर प्लस लिया था, चेंज नहीं होगा। 6 कॉमन ले रहे हैं 48 में से। 6 अट्ठे, आड़े तो आते हैं सबको, 6 अट्ठे 48, अंदर क्या पहुंचा? 8 पहुंचा। सेम हो गई ब्रैकेट। ध्यान से देखो, x माइनस 8, x माइनस 8 और समान आ जाए